अब ये कैसे देखेंगे? फिर से देखिए, 4 प्यारे प्यारे फैक्टर हैं। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ बेस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और लीविंग ग्रुप एबिलिटी, इन चारों को देखना है। आइए एक एक करके इन चारों फैक्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं कि कहां, कब, कौन, कैसे डोमिनेट करेगा। सबस्ट्रेट्स का E1 और E2 पर क्या असर पड़ता है, हम बात कर चुके हैं अलग से E1 में और अलग से E2 में इस फैक्टर की। क्या होता है, E1 में बनता है कार्बोकटायन, तो जैसे जैसे कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, रेट ऑफ E1 बढ़ जाता है। जी हां, तो प्राइमरी से अच्छा है सेकेंडरी, सेकेंडरी से अच्छा टर्शरी, बिल्कुल ठीक है। देखिए, दर्शन कीजिए, आपके पास अगर प्राइमरी कटायन है, ये मामूली इथाइल कटायन है, उसी की बजाय सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल कटायन या टर्शरी टर्शरी ब्यूटाइल कटायन, इन तीनों के आप दर्शन करिए तो आप देखेंगे स्टेबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है, बिकॉज कार्बोकटायन और बेहतर होता जा रहा है। अच्छा, तो जब जब ये बन रहे हैं, रेट ऑफ E1 इसी के प्रोपोर्शन में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, वी एग्री। व्हाट अबाउट E2? E2 में भी आप देखेंगे जो रेट है वो डिपेंड करता है इस पर कि नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स कितनी है। नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स बढ़ेंगी तो रेट बढ़ेगा, या दूसरे शब्दों में जब जब ये होगा तब तब जो अल्कीन बन रहा है, एलिमिनेशन के बाद जो अल्कीन बन रहा है, जैसे जैसे उस अल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे उस अल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, आप देखोगे रेट ऑफ E2 रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा। यस, बढ़ता चला जाएगा। तो प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है, आप पाएंगे ऑर्डर बी, मतलब अगेन प्राइमरी से ज्यादा अल्कीन स्टेबल होगा अगर सेकेंडरी है, सेकेंडरी से ज्यादा टर्शरी है, E2 का भी रेट बढ़ेगा। और बिल्कुल शुरुआत में अभी 2 मिनट पहले हमने कहा था, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी में E1 भी बढ़ता है और E2 भी बढ़ जाता है। अच्छा, ये तो कंफ्यूज कर रहे हो आप, ये फैक्ट है, इसको देखें आप। तो सबस्ट्रेट को देखकर हम कुछ नहीं बोल सकते। In this नो video, we will learn how to install PUBG डिसीजन on Mac. So let's begin. about It is very simple. E1 Before और installing the PUBG, E2 कैन बी मेड। सबस्ट्रेट के दर्शन करके E1 E2 का निर्णय हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो क्या करें, बेस को देखें? हाँ, क्यों नहीं, कैसे? रेट ऑफ E1 एलिमिनेशन बेस के What's up, guys? इंडिपेंडेंट So है, today कंसंट्रेशन we're के going to भी और talk स्ट्रेंथ about के भी। PC gaming अच्छा, on a याद है Mac. आपको E1 ने Well, कहा था? हाँ जी। don't get too एंड ambitious. E1 Let's रिएक्शन get into तो it. So Nvidia अब has इस had तरह their के own app स्टेटमेंट कई called बार लिख देते हैं, GeForce Now बट for E1 PC gaming, रेट and they've released a beta रेट version ऑफ of this E1 for the Mac. इज You can play some PC games independent on your Mac, and of regardless of what kind of Mac strength you of have, base you can actually play your or PC B games on it, even like a PUBG. concentration Whoa, wait a minute. of What? peace। So I want to see if कॉन्सेंट्रेशन that कम हो या statement is ज्यादा, true. इवन So उसी रेट से I went ahead चलेगा। and downloaded that myself. बेस की स्ट्रेंथ कम हो या ज्यादा, इवन उसी रेट से What kind of चलेगा। Mac you क्या बात have. कर रहे हैं? जी हाँ। तो अगर So आपके पास Nvidia पानी has है had their own या app OH called माइनस, GeForce रेट Now ऑफ एलिमिनेशन for इवन में PC कोई gaming, अंतर नहीं आएगा and ना, they've कोई released a अंतर beta नहीं आएगा। version of आपके this for पास the Mac. ये तो क्या You बेस की can play स्ट्रेंथ some बढ़ा दी, PC या games आपके पास on your Mac, डाइल्यूट OH and माइनस है regardless of what kind of या Mac you कंसंट्रेटेड have, OH माइनस है, no उससे shit, इवन you एलिमिनेशन के can रेट पर actually कोई play फर्क your पड़ेगा PC ना? games on it, कोई even like फर्क नहीं पड़ेगा। PUBG. अरे कैसी बात Whoa, करते हो, wait a फर्क ही minute. नहीं पड़ेगा? तो फिर So I हाँ, want तो to अजीब see बात तो if लगती that है। really holds true. तो यहाँ So लेकिन यहाँ तो लिखा I went हुआ है ahead ना, and downloaded इवन that इज myself. फेवर्ड बाय लो Went to कंसंट्रेशन ऑफ अ GeForceNow.com, वीक बेस। downloaded the बकवास Mac है ना, version. ये I had to tell you, झूठी I was डबल मीनिंग वाली बातें हैं, extremely skeptical. I ये was सच like, what? Are नहीं you kidding me? है, ये So गलत है। just of interest, if you are a ये Mac user, you have a Mac on आधा Mac, सच है। you travel, अश्वत्थामा you मारा want गया everything लेकिन from home. You have a हाथी, MacBook उस टाइप Air, का आधा MacBook सच Pro, है ये। MacBook, ये I don't डबल know, मीनिंग you just have सेंटेंस a इसलिए मैंने MacBook, कहा, मैं इसको right? समझाऊंगा आपको ढंग And से। these और पहले आप MacBooks मेरी बात really सुनिए ध्यान can't से। play these AAA E1 games. के They play a रेट lot of पर games that you बेस can't की keep शक्ति on का the या बेस के PCs. कंसंट्रेशन का So somebody like कोई me, फर्क what do? You go ahead and buy नहीं yourself a laptop पड़ता, that can play कोई फर्क PC नहीं games, पड़ता। ठीक है, right? But you still stuck with और ये the समझाने Mac. वाले थे Maybe आप, you still use the 2 Mac मिनट like तो I दो do. यार, You पूरा use बोलने that दो, old MacBook समझाऊंगा Air. इसको, है ना, So we're डरो gonna मत try this on a इसमें। 2013 E2 में क्या होता है? MacBook E2 में Pro देखिए, 15 inch. This has अब तो यूट्यूब पे आ गए, सुनते ले पूरी GTX बात यार, तब तो बोलेंगे ना, है ना, version सुनो ढंग से, जो graphics बोलो card. उसको सुनो, So ज्यादा इधर उधर we're मत gonna करो, है see ना। how this holds up E2 for the games rate that I of play on E2 PC. elimination So is proportional Solid to agrees, and when I concentration of launched base। it, जी हाँ, I it found is some of my also top proportional games to that I do play. One, of strength course, of being base। PlayerUnknown's Battlegrounds. बेस की स्ट्रेंथ Overwatch is बढ़ेगी also तो on E2 here. एलिमिनेशन का रेट बढ़ेगा, बेस Counter-Strike, का कंसंट्रेशन बढ़ेगा Fallout तो 4. E2 Anyway, एलिमिनेशन का there's रेट tons बढ़ of games जाएगा। on here that you can अच्छी try बात है। out.
on your Mac. And as you can see, अगर ऐसा है this is तो मान extremely लीजिए जैसे मान लीजिए एक painful. टर्शियरी ब्यूटाइल I don't क्लोराइड really था, know the back end of how ठीक they है, do this. और मैं उसको I'm रिएक्ट कर guessing रहा it's हूँ their server और has उससे been running आइसोब्यूटीन and बना you're रहा just हूँ। logging into एक it. केस में मैंने But पानी as डाला और long हीट as कर you दिया, own the game तो बेस था within पानी, your Steam account, you और can दूसरे basically केस में install मैंने it उसमें and play NaOH it डाल on your दिया। Mac. As you can see, दोनों में this प्रोडक्ट तो is वही gameplay बनेगा। with players that know the मैकेनिज्म का क्या होगा? So that's अब what he means. आप ये देखें कि दोनों केसेस में एक में पानी बेस है, एक में NaOH बेस है, बेस की स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता किसको, इवन को। तो इवन एलिमिनेशन तो अपने रास्ते टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग चलता रहेगा, ठीक। और इवन का एक निश्चित रेट है, वो तो वैसे ही चलेगा, फाइन। लेकिन E2 जो है वो बड़ा सेंसिटिव है, किसके लिए? बेस के कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ को लेकर। तो अगर पहला केस है पानी वाला तो ये E1 तो चल पड़ा इतना, लेकिन E2 की अगर आप बात करेंगे तो E2 ज्यादा चलेगा ही नहीं। अच्छा, तो जीत गया कौन? E1, ठीक है। दूसरे केस में E1 तो उसी रेट से चल रहा था, E2 पागलों की तरह बढ़ गया, तो जीत गया कौन? E2। अच्छा, तो E2 is favored by high concentration of a strong base। दोनों चीजें, ज्यादा अच्छे से यहां लिखा हुआ है। बेस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो E2 एलिमिनेशन का रेट बढ़ेगा, और बेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तब भी E2 एलिमिनेशन का रेट बढ़ जाएगा। जी हाँ, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑल सेड एंड डन, ऑल सेड एंड डन, अगर ऐसा हो रहा है तो आप देखिए, ये जो हमने कहा था ना, आगे देखेंगे। पर यहां लिखा था E1 इज फेवर्ड बाय लो कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस। हाँ जी, ऐसा क्यों कहा था? इसलिए कहा था भाई कि तुम देखो E1, पहली बात तो फेवर किसी से नहीं होता, E1 तो अपने रास्ते चल रहा है। हाँ, अगर E2 से तेज निकल गया तो हम बोलते हैं कि साहब E2 से रिएक्शन हो गया। और वो कब होता है? वो तब होता है, ध्यान से सुनना, वो तब होता है जब बेस की स्ट्रेंथ अच्छी हो, जैसे NaOH अच्छा बेस है, या बेस का कंसंट्रेशन अच्छा हो, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले लिया आपने। तो कॉन्क NaOH लेते ही क्या होगा? E2 तो दौड़ पड़ा, E1 को फर्क नहीं पड़ा, E1 पीछे छूट गया। ऐसा नहीं E1 हो नहीं रहा, पर E2 जीत इसलिए गया क्योंकि वो E2 बहुत तेजी से दौड़ता हुआ और तेजी से निकल गया, ठीक है। फिर आपने कहा नहीं नहीं NaOH ठीक नहीं है, अब तो पानी से काम चलाएंगे, तो यहाँ आपने बेस के रूप में पानी ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ? अब पानी ले लिया एक तरह से, तो NaOH तो जीरो कंसंट्रेशन की तरफ चला गया ना, बहुत, या तो बहुत डाइल्यूट NaOH ले लें या सिर्फ पानी ले लें, जो भी है। तो आपने बेस की स्ट्रेंथ बहुत कम कर दी है। स्ट्रेंथ कम करते ही E2 एलिमिनेशन का रेट जो है वो जरा सही रह जाएगा, लेकिन E1 तो उतना ही चल रहा है। जी हाँ, E1 तो उतना ही चल रहा है। तो अब लगेगा कि E1 आगे निकल गया, E1 तो वैसे ही है, पर ऐसा फील आएगी कि E1 आगे निकल गया। कब? जब E2 पिट जाए। तो E2 बढ़िया हो तो फिर E2 होगा, E2 पिट जाए तो E1 तो है ही सही अपने पास, तो E1 होगा। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। इसलिए वो सेंटेंस लिखा था कि लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस है तो E2 नहीं होगा, वीक बेस है तो भी E2 नहीं होगा। तो उन केसेस में E1 एलिमिनेशन की तलाश शुरू हो जाएगी, और तब हम कहेंगे E1 इज डोमिनेंट। गिर पड़े तो गंगा नहाए, है ना, एक्सीडेंटली सही, पर E1 जीतना शुरू हो जाएगा इस केस में, राइट? अब बात समझ में आ रही है? ठीक है। बेस का कंसंट्रेशन और बेस की स्ट्रेंथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि एलिमिनेशन E1 है या E2। सबस्ट्रेट का कोई रोल था ही नहीं, आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्वेंट का फर्क पड़ता है क्या? पड़ ही जाता है। कैसे? आप खुद देखिए, E1 में कार्बोकटायन बन रहा है, हाँ जी, और अगर कार्बोकटायन बन रहा है तो कार्बोकटायन को अगर कोई स्टेबलाइज कर देगा सॉल्वेंट तो बड़ा अच्छा लगेगा, बिल्कुल। तो पोलर सॉल्वेंट्स टेंड टू फेवर E1 रिएक्शंस एंड लेस पोलर सॉल्वेंट्स टेंड टू फेवर E2 रिएक्शन, क्योंकि E2 में अलग से कहीं प्लस माइनस चार्जेस नहीं आ रहे। तो पोलर या प्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर E1 एलिमिनेशंस बिकॉज दे स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बाय सॉल्वेशन। ऐसे देखिए। अच्छा, और E2 में E2 में सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, क्यों? E2 एलिमिनेशन इज टिपिकली फेवर्ड बाय पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, कारण बहुत ज्यादा तो स्पीशीज सिस्टम में भी चार्ज नहीं आ रहा, ना किसी पे +1 ना -1, डिफ्यूज चार्ज है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वैसे भी चार्जेस को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता, इसलिए। पर ध्यान रखना, सॉल्वेंट की इज्जत डाउन है, कम है,
क्रिटिकल केसेस में ही सॉल्वेंट को बुलाते हैं, जैसे एक्वस KOH या अल्कोहलिक KOH. Alcoholic KOH typically gives elimination, and more so with secondary alkyl halide, and aqueous gives substitution, more so with secondary alkyl halides. तो जो बाउंड्री लाइन केसेस हैं वहां सॉल्वेंट का फर्क पड़ सकता है, और अगर बाउंड्री लाइन नहीं है तो इतना फर्क नहीं पड़ता. ये आपको थोड़ा सा याद ही रखना पड़ेगा तो ही अच्छा रहेगा. And this brings us to the fourth factor, which is the leaving group ability. वाओ, ये कैसे अफेक्ट करती है? दोनों तरह की रिएक्शंस हैं, E1 भी है और E2 भी. देखिए गोला बनाया, ये नीले महाराज लीव कर रहे हैं, ठीक कर जाए, है ना. E1 और E2 दोनों के लिए जरूरी है कि लीविंग ग्रुप अच्छा हो. अगर वो वहीं अड़ के बैठ गया तो ना E1 होगा ना E2 होगा. क्या बात कर रहे हो, सही बोल रहा हूं. जैसे जैसे लीविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ जाती है, जी हाँ, वैसे वैसे रेट ऑफ E1 एलिमिनेशन भी बढ़ जाता है और E2 एलिमिनेशन भी बढ़ जाता है. अच्छा, तो आप देखें सबस्ट्रेट से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, प्राइमरी से अच्छा, सेकेंडरी से अच्छा, टर्शियरी सब में था. लिविंग ग्रुप से भी कोई फर्क नहीं पड़ा. होगा तो दोनों में अच्छा होगा, नहीं होगा तो किसी में नहीं होगा. सॉल्वेंट से कुछ कुछ फर्क पड़ता है. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर करते हैं E1 को और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर करते हैं E2 को, ठीक है. पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है बेस. मेन की प्लेयर है बेस. अगर स्ट्रॉन्ग बेस हुआ या उसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा हुआ तब तो हम E2 पे जाएंगे, नहीं तो चुपचाप E1 से ही संतोष करना पड़ेगा. ये है समरी E1 वर्सेस E2 एलिमिनेशन की, राइट. अच्छी बात है. कुछ एक और बड़े मजेदार केसेस आते हैं, जैसे बेंजाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है. बेंजाइलिक हैलाइड्स भी होते हैं, होते हैं. उनमें क्या होता है, वेल E1 E2 दोनों ही संभावनाएं आती हैं और दोनों को एक्सप्लोर करते हैं. एक बार E1 के दर्शन करे जाएं. अगर बेंजीन रिंग के पड़ोस वाली लोकेशन को देखें तो ये लोकेशन कहलाती है बेंजाइलिक, और यहां पर लीविंग ग्रुप लगा है, और अगर वो निकल गया तो क्या होगा, कार्बोकटाइन बनेगा. और ये मामूली सेकेंडरी नहीं है, ये सेकेंडरी प्लस बेंजाइलिक कार्बोकटाइन है, और बेंजाइल होने से एकदम ग्रेस और ग्लैमर सब आ जाते हैं, राइट. स्टेबल कार्बोकटाइन बनाते हैं. कार्बोकटाइन बनाने की टेंडेंसी अच्छी हो जाती है तो नो डाउट एलिमिनेशन रिएक्शन की टेंडेंसी अच्छी हो जाती है, ठीक है. व्हाट अबाउट E2 रिएक्शन? They undergo E2 reactions because a new double bond in the product is relatively stable. अच्छा, कैसे? फिर से देखिए आप, ये था, हमने कहा Cl है, E2 एलिमिनेशन हुआ, यहां पे है बीटा हाइड्रोजन, आप खुद देखिए ये बन गया डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल. अरे तो कॉन्जुगेटेड है, यस. जैसे ही बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन होती है, हो गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले, और आप देखते हैं दिस बिकम्स गुड. तो E1 भी अच्छा है और E2 भी अच्छा है. अरे कितना प्यारा बच्चा है. क्वेश्चन करके देखेंगे. देखिए जैसे यहां पे देखिए, ये एग्जांपल है, ये रिएक्टेंट है आपके पास. हाँ जी, आपने मिथॉक्साइड आयन डाले, इसमें ऑप्शन ज्यादा है ही नहीं. इसमें अल्फा कार्बन ये है तो बीटा ये दोनों ही है. हाँ जी, तो क्या क्या बन सकता है? वेल, एक तो ऊपर वाला बीटा एलिमिनेशन दे सकता था, उससे लेस ब्रांच्ड मिलता, ये मिलता. बना के दिखाता हूं आपको. ये माइनर होता और ये ऊपर वाला ये मेजर है, राइट. राइट. अगर यही E1 एलिमिनेशन होता तो कार्बोकटाइन तो मस्ताना ही. टर्शरी प्लस बेंजाइलिक तो बड़ा स्टेबल कार्बोकटाइन है, इसी को E1 से ले जाते तो ये आ जाता. बिल्कुल, प्रोडक्ट तो वही बन रहा है. जी हाँ, मजे की बात है, इस केस में E1 E2 दोनों में सेम प्रोडक्ट बन रहा है. मैकेनिज्म कौन सा डोमिनेट करेगा? यार E1 से भी जाएगा और E2 से भी जाएगा. फिर से कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा दोनों से जा रहा है. अगर बेस स्ट्रांग हुआ तो प्रिडोमिनेटली E2 से जाएगा, और वीक हुआ तो प्रिडोमिनेटली E1 से जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, बेस स्ट्रांग है, पोलर एप्रोडिक सॉल्वेंट है तो E1, वीक बेस है, प्रोडिक सॉल्वेंट है तो E2. सॉरी, ये E2 पहले, इसमें E1, ऐसे.
अच्छी बात है। और विनाइलिक और अराइलिक हैलाइड्स में क्या होंगे? अगर विनाइल और अराइल हैलाइड्स हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं, है ना। अगर आपके पास विनाइलिक लोकेशन है तो उसमें विनाइल कैटाइन, सिंस विनाइल कैटाइन या फिनाइल कैटाइन नहीं बनते हैं, तो इट कैन नेवर एवर अंडरगो इवन रिएक्शन, क्योंकि इस तरह के छुट्टा कार्बोकैटाइन बनते ही नहीं हैं। अच्छा, तो सी डबल बॉन्ड सी या एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ लिविंग ग्रुप वो कभी 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 इवन एलिमिनेशन तो नहीं देगा, कभी नहीं देगा। ठीक है, E2 दे सकता है क्या? देखते हैं। आप पाएंगे बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग हैं, तो इतने खुशी से टूटेंगे तो नहीं, हाँ जी। लेकिन अगर कोई बहुत 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 ताकतवर बेस आ जाए, जैसे NH2 माइनस आ गया, H माइनस आ गया, CH3 माइनस आ गया, आप देखिए H माइनस या NH2 माइनस या CH3 माइनस, इस तरह कोई महान बेस आया, करा देंगे E2, यस करा देते हैं, रो पीट के सही हो जाता है रिएक्शन। क्या बात कर रहे हो? देखिए, जैसे देखिए विनाइलिक ब्रोमाइड, वाओ ये क्या है? मॉलिक्यूल है बाबू, BR H मिथाइल, हाँ जी। हमने NH2 माइनस को न्यूट्रल भेजा, पधारो भाई, लोड कर लिया, इलेक्ट्रॉन छोड़े, धक्का मार के निकलवा दिया, ऐसे बन गया ME प्लस अमोनिया ऑफ कोर्स प्लस राइट। अच्छा, तो तुम तो एक और पाइप बॉन्ड बना के अल्काइन बना डाला। डिफिकल्ट रिएक्शन है, मत भूलिएगा। क्यों? NH2 माइनस कोई मामूली बेस नहीं है, कच्ची गोलियां नहीं खेली, एकदम कलेजा चीर के रिएक्ट करता है और मुश्किल होता है इसको लाना और मेंटेन करना। ठीक, तो अराइल हैलाइड्स, ये तो था विनाइलिक हैलाइड्स। अगर अराइल है तो पहली बार बीटा हाइड्रोजन मांगता है, बीटा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते, और है तो ही रिएक्शन होगा। और अराइल हैलाइड्स दैट आर बीटा हाइड्रोजन्स आर आल्सो रिलेटिवली अनरिएक्टिव टुवर्ड्स E2, घास नहीं डालते हैं उसको। ठीक है, और बाकी सेटिंग्स अगर आप ज्यादा खेलते हो तो आप जान सकते हो, मुझे ज्यादा खेलना नहीं आता है। एंड स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, एक चीज और, तो एक मैच मिल गया हमको। अगर बहुत तगड़ा बेस मैच NH2 माइनस उसमें ले आए तो होता तो बहुत कुछ है, पर E2 एलिमिनेशन नहीं होता, वो अलग ही मैकेनिज्म है, एक बेंजाइन मैकेनिज्म करके आता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तब उसकी माथापूरी नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, यस, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X ऑफ द फॉलोइंग एलिमिनेशन रिएक्शन विद स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो आपके पास है पीएच Br, यहाँ पे लिविंग ग्रुप एक तो Br, हाँ जी, और Br के साथ लिविंग ग्रुप में आप रख सकते हैं किसको? H को, हाँ जी। बेस स्ट्रॉन्ग है तो E2 एलिमिनेशन होगा तो सही। कैसे होगा आप देखिए, मिथाइल है, H है, BH है, पीछे क्या है? H है, Br है और PH है। ठीक, और मुझे Br के ट्रांस लोकेशन पर ये H चाहिए। आइए घुमाइए, इसको हल्का सा ऊपर ले आते हैं। यहाँ पे मैं एक बंदे को मारता हूँ सबसे पहले, तो ये H यहाँ और ये PH यहाँ जाएगा। यहाँ पे मैं स्मोक भी करता हूँ ताकि मतलब H को यहाँ कर लो, VFX और जो ग्राफिक्स है वो आपको देखने तो को मिल जाए। PH यहाँ हो जाएगा और Me यहाँ हो जाएगा। लेग बिल्कुल भी नहीं है, और आगे ना वो जो इथॉक्साइड आयन आए, अटैक, उस बंदे की गन खड़ा, उसके ऊपर क्या मारता है, एनिमेशन हो रहा है ग्रीन ग्रीन, क्या बना? PH स्मोक की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। डबल बॉन्ड, तो कॉल ऑफ ड्यूटी का गेम प्ले देखा दिस इज द मेजर प्रोडक्ट X। ओह वाओ, काफी इंटरेस्टिंग है। प्यारा रिएक्शन है, देखने लायक है। Which of these statements is correct? Oh my God, क्या है? आओ देखिए, E2 is a concerted reaction, is it? Yes. In which bonds break and new bonds form in the same and single step. सच है। The order of reactivity of alkyl halides is tertiary secondary, ये भी सच है। अरे वाह, इतने सच का बोल बाला, झूठे का मुंह काला, सत्यों का आगे क्या? In E2 elimination, both beta hydrogen and leaving group should be anti-periplanar। ऐसा है क्या? तो उसके लिए हाँ है, तो सही, बीटा जो निकलती है उसे धक्का पड़ता है। यस, in due to elimination different stereoisomers converted to different stereo products। मतलब उनकी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है तो वही होता है। ABCD सारे, हाँ सारे सही होते हैं, बिल्कुल। The major product of the following reactions is, अगला क्वेश्चन है क्या होगा इसमें? Strong base, E2 elimination।
अगर ऐसा है तो H यहां भी है और H यहां भी है, क्या होगा देखते हैं। यहां तो अल्फा है तो पड़ोसी बीटा है, इसमें कुछ होना नहीं है, सैचुरेटेड है। तो यहां पाई बॉन्ड बनेगा, H एक यहां से निकल जाएगा और MEOH बन जाएगा। ठीक है, बस। मेजर प्रोडक्ट क्या है? E2 एलिमिनेशन है और मेजर प्रोडक्ट है ये। दिस इज व्हाट यू विल गेट। Which of the following reagents is unsuitable for elimination reaction? कौन एलिमिनेशन के लिए बुरा है और इस एलिमिनेशन के लिए HBr निकाल रहा है। अब NaI कैसा है? NaI is a weak base, वीक क्या, न के बराबर वीक है, बहुत ही पुअर बेस है। इथेनॉलिक NaOH तो ठीक है, सूटेबल कर लेंगे, कोई बुरा नहीं है। अल्कोहलिक ETOH, yes, NaOH still possible। सबसे पुअर चॉइस तो है NaI। NaI जो कि लल्लू बेस है तो ढंग से एलिमिनेशन नहीं कर पाएगा, E2 तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, जिसकी हमको यहाँ पे जरूरत है। इसलिए एक और हो जाए, धमाधम प्रैक्टिस करनी है, ये करना है आपको और मुझसे पहले करना है और सही करना है। प्रोडक्ट P इज Br अपने ट्रांस H, ठीक है, चुन सकती है। और ये Br, अब ये तो एंगेज हो गया मान लो यहाँ पे, तो ये Br क्या करेगा? वेल ये यहाँ के H चुन ले। एक संभावना तो ये है, pH ऐसे ऐसे, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। ऑल्सो एक और भी है, कौन सी? ये Br, ये H चुन ले। अच्छा नहीं तो फिर दूसरी Br तो फंस जाएगी फिर, ना ना ना, संभावना एक ही है और यही है। कैसे पता? E2 एलिमिनेशन है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए दिस इज व्हाट वी गेट। The major product in the following reaction is, oh my God, कितना खतरनाक लग रहा है। नहीं है ज्यादा खतरनाक, देखते हैं। लीविंग ग्रुप यहाँ है और ऑक्सीजन के पड़ोस में है तो निकल ही जाएगा, भाग जाएगा। यहाँ कार्बोकैटायन है और यहाँ OCH3। राइट? जैसे ही यहां पर आएगा आप देखिए बहुत ही स्टेबल है, कोई शिफ्ट विफ्ट होगी कोई सेंस नहीं है। बीटा हाइड्रोजन खाली यहीं पर है बस, और कहीं है ही नहीं, तो बस यहाँ पे अल्कीन बना लेगा। दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं। हरे को हरे राम, और क्या होना है। इस तरह से देखिए, दिस इज व्हाट इज द प्रोडक्ट, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। काफी टफ लग रहा है देखने में, बहुत सिंपल निकला। आप देखो OCH3 कुछ नहीं करेंगे, पढ़े रहेंगे बस। अच्छा बढ़िया, अगला बताओ। Which is incorrect about the alkyl bromide having molecular formula C5H11Br? C5H11Br, index of hydrogen deficiency 0, open chain bromide है, ठीक है। One isomeric alkyl bromide undergoes even elimination at the fastest rate. This is really stupid. Why? क्योंकि कोई ना कोई तो फास्टेस्ट चलेगा ही, कौन सी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये तो मतलब गलत हो ही नहीं सकता, तो ट्रू ही होगा, कॉमन सेंस से किया हुआ। एक साथ आइसोमर उसकी होती है तो दिख ही रहा है, और कोई ना कोई तो इवन में और तेज होगा, होगा, ठीक है, बाद में जाओ। Only one is incapable of reacting by E2 mechanism। यहाँ पर देखो सारे पे लिखने पड़ेंगे, कैसे लिखे भाई? देखो C5H11Br, ठीक है, कार्बन चेन 1 ब्रोमो
आप ये कह टू सकते हो जी ब्रोमो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे और काम 3 करती हैं। अब ब्रोमो, मैं एक एक-एक तो तो ये यहाँ हो नहीं सकता बताऊँगा है, बट लाइब्रेरी ओपन सीरीज चेन में आगे लिपिड, चलेंगे। ठीक है। आगे मैं कोई राउंड ले लेता हूँ। फिर नीचे का सेक्शन अगर आप देखेंगे तो नीचे का 2 सेक्शन मिथाइल टॉपिक वाइज ब्यूटेन बुक्स बना के लो, लिए जिसमें सीनियर ऑथर्स की बुक जो अब मिलना बहुत मुश्किल है, जो पुराने यहाँ हमारे लगा लो बी यूनिवर्सिटीज़ आर, के ये प्रोफेसर थे जो यहाँ लगा डीप लो, रिसर्च लेवल पे काम करते यहाँ थे वो लगा लो, बुक्स लिखा ये करते यहाँ थे। लगा लो, इस लेवल का बुक्स सब्जेक्ट लिखा आजकल लो। बहुत कम आती है, ओरिजिनल कंटेंट बहुत कम है। फिर और क्या हो तो सकता है, अगर मैं बात करूँ 4 के लिए प्रैक्टिकल 3 लेवल के मेंबर ऊपर चेन, तो कई सारी इंटरनेशनल सीरीज हम बात ठीक है। करें, अगर सर्वे और सीरीज है, इसमें दो बर्कले दो सीरीज है, तो यहाँ दो पे ये लग वाईकेएलएम सकती की है, सीरीज है, पॉली की सीरीज है, और यहाँ सोमरफेल्ड बी आर सीरीज लगा अवेलेबल लिया, है, प्रैक्टिस बुक्स बहुत सारी ठीक, हैं। हाँ। सो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम हैविंग तो समवेयर अराउंड कलेक्शन आप ऑफ देखो 3 to 4,000 इसमें बुक्स। इससे आगे मैं चलता हूँ तो जनरल एनसाइक्लोपीडिया और हमने एस्ट्रोनॉमी 5 का कार्बन सेक्शन की आ चेन जाता है। बी आर एस्ट्रोनॉमी लगाया, सेक्शन की बात करें 4 तो कार्बन की ऑलमोस्ट चेन और एक साइड एस्ट्रोनॉमी चेन के और साथ एक बी आर एस्ट्रोफिजिक्स लगाया, के ऊपर 3 ऑन कार्बन हेड की लेवल पे चेन और मैंने एक अराउंड साइड चेन 16 के इयर्स साथ अगो बी टीचिंग आर शुरू करी थी। लगाया है। बहुत सारे स्टूडेंट इंडियन बस एस्ट्रोनॉमी हो ओलंपियाड गया, और इतना ही एस्ट्रोफिजिक्स होता है। एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड तो में 1 पहुंचे 2 3 तो वो 4 इंटरेस्ट 5 डेवलप 6 हुआ टीच 7 करने 8 का। ऑल्दो 8 अभी यूट्यूब पे कुछ अष्ट भी नहीं है बट आई एम हैविंग मॉलिवर्स कीन हैं, और बोला इंटरेस्ट ओनली कि वन इज एस्ट्रोनॉमी के इनकेपेबल ऑफ ऊपर एक ईटू। डेडिकेटेड चैनल शुरू इसमें तो करें नो बट ईटू, आई एम सॉरी टू क्यों? से इतना टाइम मिल नो नहीं पाता कि बीटा ये हाइड्रोजन, सारी नॉलेज को डालें इसमें है, बट हाँ, अगर लाइव है तो है सर्टेनली कोशिश है करूंगा कि ये है नॉलेज यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हो। इसमें भी, थोड़ा और आगे आए तो हाँ है, 1992 when I इसमें started, भी I है, इसमें started with अच्छा maths and सही बात chemistry बोल दी, also. This is the बिल्कुल, mathematics section जैसा आप देख सकते हैं, ये भी calculus का ट्रू है, section है, नीचे अलजेब्रा सेक्शन है, काफी सारी चीजें हैं हमारे पास। और फिर कंक्लूड करते हैं ठीक केमिस्ट्री है की भी भैया। पुरानी बहुत सारी बुक्स हैं। बायोलॉजी आल्सो आई हैव ओनली स्टार्टेड वन स्टडीइंग आइसोमर गिव्स क्योंकि अ सिंगल एल्कीन प्रैक्टिकली ऑन आई ईटू। फेल्ट कि बायोलॉजी को टीच अच्छा, करने का सबसे ये बढ़िया भी छह तरीका छह ही तो देखो, फिजिक्स है। मैं एक ही फिजिसिस्ट हूँ तो ये आइसोमर कह है सकता हूँ E2 कि पर, बायोलॉजी ठीक को है। भी मैंने फिजिक्स के रूट लेवल पे समझने की कोशिश करी और मुझे इससे इतना अगर मजा आया एलिमिनेशन कि आई कराओगे कैन टीच बच्चों बायोलॉजी एट अ तो फिजिक्स ये लेवल मिलेगा, बट ये सिंगल फिजिक्स है, केमिस्ट्री मैथ्स तो पढ़ा चुका हूँ। बायोलॉजी जब ठीक टाइम है। मिलेगा तो सर्टेनली इसमें भी फिजिक्स इधर पे या कभी। इधर मिलेगा सिस लास्ट ट्रांस सेक्शन है मिलेंगे, हमारे पास इसमें इधर जीके इधर का और सेम ही है पर लैंग्वेज सिस का, ट्रांस जिसके मिल ऊपर जाएगा। कोशिश करता रहता हूँ कि कमांड बिल्ड इसमें करूँ। एलिमिनेशन सो माय डियर कराएंगे तो क्या स्टूडेंट, दिस इज होगा, द इसमें सेक्शन 1 एलिमिनेशन फॉर माय कराएंगे तो लाइब्रेरी, जहाँ बस पे यही फिजिक्स, होगा एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, केमिस्ट्री, और कुछ लैंग्वेज, नहीं जीके होगा, का सेक्शन है। एक और सेक्शन है जो भी मैंने और आपको कुछ बताया नहीं, काफी बड़ा है, किसी दिन टाइम मिलेगा तो बाकी सब बताऊंगा। में गड़बड़ सो है। मैं उन स्टूडेंट्स के तो लिए एक नहीं पर्टिकुलरली दो बता रहा दो हूँ जो उस ऐसे दिन हैं मेरी क्लास में थे, और भी जो बहुत कि सारे बच्चे जानना चाहते हैं ओनली कि वन डीप आइसोमर थिंकिंग टू को कैसे आइसोमर्स गिव बिल्ड किया सिंगल जाए। तो डीप एल्कीन, थिंकिंग तो का ये एक गलत है, ही ये तरीका फॉल्स है। है। आपको कोई टीचर डीप इनकरेक्ट थिंकिंग बिल्ड पूछा नहीं है कर सकता, टीचर आपको तो ये इंस्पायर आंसर भी कर हो सकते जाएगा हैं, सी। लेकिन डीप थिंकिंग और बिल्ड लास्ट करनी है हो तो 2 आपको इन ब्रोमो डेप्थ रीडिंग की पेंटेन हैबिट लानी पड़ेगी, गिव्स द जो कि मोस्ट आज की डेट में कॉम्प्लेक्स जेई मिक्सचर और ऑफ नीट के एल्कीन्स ऑन स्टूडेंट्स में ईटू। रीडिंग ऐसा हैबिट है, पूरी देखते हैं, तरह से खत्म होती जा रही है तो और कुछ प्रॉब्लम सबके मिक्सर सॉल्वर आने बनते जा पड़ेंगे। रहे हैं। एक सो बात तो पक्की प्रैक्टिकल है राउंड पे कि अब 1 से, तो आउट अब हो गया लाइब्रेरी मार्केट से, सीरीज को मैं इसलिए भी शुरू लास्ट कर पे रहा हूँ, आउट हो बच्चों से गया, भी एक आगे सारा ये बुक्स 2 के बारे में ब्रोमो है, बताएं ताकि हम रीड कर 3 पाएं। ब्रोमो। हमारे रिजल्ट्स बात करूँ तो एक बार साफ सुथरी जगह एक्स्ट्राऑर्डिनरी पूरा रिजल्ट्स बना लेता पिछले हूँ, सालों फिर में सबके बना क्लासरूम से बना के आते देखने रहे हैं। पड़ेंगे, तो और मैं कोई यहाँ चारा पे नहीं है, कोई इसमें यही एंडोर्समेंट घोटाला नहीं कर रहा हूँ कि करना क्लासरूम ही पड़ेगा। बेस्ट है। फर्क सिर्फ इतना सा है, क्लासरूम में फोर्स डिसिप्लिन होता है, हम डीपली अपनी नॉलेज को शेयर कर पाते हैं। 2 ऑनलाइन के ब्रोमो है, अंदर लिमिटेड रहती वो हैं यहाँ चीजें, लेकिन अगर या बच्चे सेल्फ यहाँ डिसिप्लिन से ऑनलाइन सिस्टम्स को भी स्टडी करें तो या वो क्लासरूम वाले बच्चों से कई गुना आगे आ सकते हैं। बट इट यहाँ ऑल डिपेंड्स कि आपकी रीडिंग सिस हैबिट्स ट्रांस हो कितनी गया, स्ट्रांग है। 3 बना रहा, अगर 2 आप ब्रोमो में लाइटनिंग 3 फास्ट स्पीड और अल्केन्स बन एक्यूरेसी रहे चाहते हैं। हैं तो आपको रीडिंग को ये बढ़ाना मोस्ट पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स तो जस्ट टू नहीं लगता, मोटिवेट क्यों? स्टूडेंट्स, किसी में मैं 4-5 बन रहे हैं, ये भी तो हो फर्स्ट टाइम सकते शायद हैं, इस लाइब्रेरी में जैसे वीडियो शूट कर रहा हूँ और पर्पस सिर्फ इतना सा है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, टू देखते हैं मोटिवेट यू, टू कौन हो सकता है, एनकरेज यू कि आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग पे फोकस करें, क्योंकि बाकियों को भी रीडिंग लिख ही लेते आपके हैं। कॉन्फिडेंस को, आपकी स्पीड को, आपके एक्यूरेसी को कई 3 गुना ब्रोमो से बढ़ाएगी। क्या चलो बनेगा, यहाँ पे कंक्लूड करते हैं इस सेशन को। विश यू ऑल द अक्कड़ या बेस्ट। बक्कड़ सेम है, 3 ब्रोमो से तो ये 2 बनेंगे। 2 मिथाइल ब्यूटेन, इससे क्या होगा, इससे तो खाली ये Hey बनेगा। guys, real quick, let me give you a tip अच्छे तो on एक ही बन Udemy. रहा It's an है, amazing place where you हाँ can learn जी, just about anything from the सिंगल comfort of अल्कीन your ऑन own एलिमिनेशन, तो laptop, सी तो फॉल्स था iPhone, वैसे ही, Android, or whatever. कोई दिक्कत Right now, नहीं they're है। having a huge sale, so click or tap to find a फिर course that's right for you. Udemy is a इसको big देखिए, online learning platform with video courses in thousands of topics from IT to development to बी marketing आर, to how to make video games, and it's इसमें not just एलिमिनेशन videos. कराओगे तो A क्या lot of होगा, their courses इस offer पे एलिमिनेशन practice कराओगे तो या तो यहाँ exercises and ऊपर quizzes नीचे and कुछ भी बनेगा वो तो Q&A. सेम So है, you're not just watching, you're really learning. I'm taking
studying अरे digital marketing right now, but I also bought a course in painting and graphic design because सेम I have lifetime access. I can learn on my हाँ schedule अगर यहाँ overnight चला गया to तो switch ये back and फर्क है forth. And बिल्कुल Udemy तो भाई does दो ही बन offer रहे a हैं तीन तो नहीं बन satisfaction रहे हैं guarantee on all of their ठीक है courses, but trust me, you're not even going to need it because they have fantastic यहाँ instructors देखिए with real world experience. इसमें And what एलिमिनेशन they होती teach तो you can help you accomplish यहाँ your goals, whether it's a new job or a promotion ये or यहाँ even just a new कुछ भी hobby. को Money can ज्योमेट्रिकल literally आइसोमर तो change नहीं your पता life, है so do not बनाए miss out बढ़िया on से this sale. Click, tap, or whatever to find the perfect course और for यहाँ you. होता तो डायरेक्ट यही बनता और कुछ बनता ही नहीं फाइन
तो जितनी ऑप्शंस थी 1 2 3 4 5 6 और पहले और लास्ट 7 8 Hello. सब करके देख I ली। can remember a जी हाँ, book of मोस्ट 200 कॉम्प्लेक्स pages मिक्सचर in तीन just तीन 7 अल्कीन तो days, इसी में बन along रहे with the हैं। page दिस इज number. ट्रू, Hi, my दिस name इज is नॉट द Rohan आंसर। Ganesha, and I'm ओनली going to सी इज teach द you आंसर। क्यों how सी to फॉल्स remember है, few of the most इसलिए सी important आंसर chapters है। in just 48 Oh hours. my God, How जी to हाँ, read ऐसा है। 100 pages in just 1 hour. And this brings And us to the many next other question, things which in my says 3-day the rate of WhatsApp plus Zoom class, elimination is Super fastest Memory in। Master, where सबसे on day मस्त, सबसे 1 you तेज will learn an एलिमिनेशन कहाँ होता है? easiest way और एक बार to सब remember most difficult answers. On day 2 you will learn how to remember a list of 100 things in just 10 to 15 minutes and some concentration booster activities. On day 3 you will learn speed reading technique and a smart revision plan which will help you to improve 5 to 10% more in your upcoming exams. So, don't wait. Join now for this extraordinary course which is applicable for 5th standard to post graduation students as well as parents. So, click on the link and join me in Super Memory Master. एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं कि यहाँ पर माइनस चार्ज स्टेबलाइज है, ऑक्सीजन के फ्रंट पे प्लस तो स्टेबलाइज होता है, माइनस तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सी डबल हाय स्टूडेंट्स, फोटोग्राफिक मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी की सभी स्टूडेंट्स की, मैं ये कहूँगा बल्कि सब इंडिविजुअल्स की लाइफ में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप क्लास 11th या 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जेई नीट जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फोटोग्राफिक या लॉन्ग टर्म मेमोरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री या बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स की बात की जाए, जहाँ पे 70 टू 90% कई चैप्टर्स के अंदर मेमोरी रिटेंशन का ही सबसे बड़ा रोल होता है। दूसरी ओर फिजिक्स और मैथ्स में भी कई बार 30 टू 40% रोल आपकी मेमोरी का होता है। इवन इन कैलकुलेशन पार्ट आपकी मेमोरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एग्जामिनेशन हॉल में स्पीड और एक्यूरेसी को बरकरार रखने में। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं जिनके बेसिस पे आप अपनी मेमोरी को बहुत ज़बरदस्त बूस्ट दे सकते हैं, या ये कहें बहुत लॉन्ग टर्म या फोटोग्राफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 100% फोटोग्राफिक मेमोरी किसी ह्यूमन के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बात करूं साइंटिफिक फैक्ट्स की, तो लास्ट ईयर 2019 अक्टूबर में एक वीडियो मैंने रिलीज किया था, जिस वीडियो में मैंने बताया था हमने स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पे, और ज़बरदस्त रिजल्ट मिले थे कि मेमोरी को कैसे लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो चीज़ भी मैं यहाँ शेयर करूँगा, और पिछले 1 साल में जिन स्टूडेंट्स ने उन मेथड को फॉलो किया उनके साथ हमने इन मेथड्स का मॉडिफिकेशन किया, कई यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च को कंबाइन किया, और उसके बाद ये पाया कि किस तरीके से और बेटर मेमोरी को लॉन्ग टर्म रिटेंशन में बदला जा सकता है। वो पॉइंट्स मैं शेयर करता हूँ। सो स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले एक फैक्ट के बारे में ज़रूर हम बात कर लेते हैं कि हमारे ब्रेन में मेमोरी स्टोर कैसे होती है, बिल्ड कैसे होती है। तो बेसिक पॉइंट जानना ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा डीप बायोलॉजी के अंदर हम नहीं जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन ब्रेन का एक हिस्सा होता है हिप्पोकैम्पस, जिस हिस्से के अंदर मेमोरीज, नई मेमोरीज बिल्ड होती हैं, या ये कहें जब आप अपनी आईज से कुछ चीज़ें स्कैन करते हैं, सुनते हैं कानों से, अपने हाथ से कुछ लिखते हैं, तो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, जो नॉलेज आप एक्वायर करते हैं, वो एक मैप की फॉर्म में इस हिप्पोकैम्पस वाले हिस्से के अंदर बिल्ड होना शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव मैप। बट हमारी ह्यूमन बॉडी का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, दिन ढलता जाता है, ये कॉग्निटिव मैप्स डाइल्यूट होके फेड आउट होते चले जाते हैं। सो इनको बरकरार रखने के लिए, मेमोरी को रिटेन करने के लिए लगातार रिवीजन की जरूरत पड़ती है। लॉन्ग टर्म रिटेंशन या फोटोग्राफिक मेमोरी का मीनिंग होता है कम रिवीजन से चीज़ों को बहुत लंबे टाइम तक याद रखना। तो वही तरीका या वही ट्रिक मैं यहाँ पे आपसे शेयर करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, अपने ब्रेन में हिप्पोकैम्पस में जब भी कोई चीज़ें बिल्ड होती हैं, तो उसके रिटेंशन का पीरियड डिपेंड करता है कि हिप्पोकैम्पस किस स्टेट में है। मैं सबसे पहले वो ट्रिक बताने वाला हूँ या वो टेक्निक बताने वाला हूँ जो लास्ट वीडियो में पिछले साल बताई थी, जिस बेसिस पे आपकी मेमोरी बढ़ सकती है। हमने स्टूडेंट्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया कि अर्ली मॉर्निंग स्टूडेंट अराउंड सनराइज के आसपास उठे और करीबन 5 या 8 मिनट के लिए बेतहाशा दौड़ के आए, यानी पूरी तरह से पसीने में भीग जाए। 5 या 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा पूरी बॉडी को गीला होने में, अगर आप अपनी पूरी एनर्जी से दौड़ रहे हैं, अच्छी स्पीड में दौड़ रहे हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि जब आप बहुत तेज दौड़ते हैं या बहुत फास्ट कार्डियो एक्टिविटी करते हैं, अब कई स्टूडेंट ये कह सकते हैं सर हम दौड़ने के बजाय सेफ है स्किपिंग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए मैंने टर्म कार्डियो एक्टिविटी यूज़ किया। आप अपनी जगह खड़े होके अपने नीज को 90 डिग्री पे बेंड करके हाई स्टेपिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, वो भी काम करेगी। लेकिन 5 से 8 मिनट तक जब आपकी पूरी बॉडी पसीने से तर जाएगी,
उस स्टेट में आपका हिपोकैम्पस या ब्रेन ऐसी स्टेज में होता है कि आप कुछ भी एब्जॉर्व करने की स्थिति में नहीं होते हैं, पूरी तरह से बॉडी ब्लैंक हो जाती है। इस बात को साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि दो फ्रेंड्स अगर साथ वॉक कर रहे हैं तो वॉक करते हुए वो बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर वो दौड़ रहे हैं तो वो चाह के भी बातें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दौड़ते हुए आपका ब्रेन ब्लैंक हो जाता है। हाई कार्डियो एक्टिविटी की स्टेट के अंदर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ब्रेन टू थिंक। दिस इज अ स्टेट ऑफ फोर्सफुल मेडिटेशन। ये कई वीडियोस में मैंने बताई है बात। सो जब हाई कार्डियो एक्टिविटी में आप जाते हैं तो ब्रेन एक फोर्स्ड मेडिटेशन स्टेट में आ जाता है और आपका हिपोकैम्पस ब्लैंक स्टेज में आ जाता है। जब आप 5 या 8 मिनट ये एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद आके रेस्ट करें, 5 या 8 मिनट ही रेस्ट करना है, थोड़ा सा आप रिलैक्स करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। उस वक्त आप क्या करिए, बायोलॉजी या केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर उठाइए या शॉर्ट नोट्स उठाइए, उनको अपनी आई से कॉन्सेंट्रेट करते हुए स्कैन करने की कोशिश कीजिए। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स का पीरियड ऐसा होता है जिसमें आप जो कुछ स्कैन करेंगे उसके कॉग्निटिव मैप ब्रेन में ऐसे बिल्ड होंगे जो बहुत लंबे टाइम तक रिटेन करते हैं, जिनको 1 या 2 बार भी रिवाइज कर लिया गया तो कम से कम 6 महीने तक रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो इस एक्सपेरिमेंट को करके कल सुबह से करके देखना शुरू कीजिए। 5 या 7 दिन में आपकी बॉडी ट्यून हो जाएगी और फाइनली आप बहुत जबरदस्त अपनी ब्रेन मेमोरी के आउटपुट को देख पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ इसी के अंदर एक और रिसर्च को इन्फ्यूज करने की। यूसीएलए की रिसर्च के बेसिस पे ये पाया गया है कि जब नॉलेज को ब्रेक कर दिया जाए या नॉलेज ग्रास्पिंग में स्पेसेस दे दी जाएं, तो जो आपके ब्रेन के अंदर हिपोकैम्पस में जो कॉग्निटिव मैप्स बनते हैं उनका रिटेंशन काफी लंबे टाइम तक चलता है। अब इस स्पेसेस का मतलब क्या है? स्पेसेस का मतलब बहुत सीधा सा है। आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में एक टॉपिक की पढ़ाई को ब्रेक दे दीजिए, एक साथ पूरा खत्म मत कीजिए। ये भी अलग अलग तरीके से हमने कई वीडियो में बताया, बट मैं यहाँ पे पर्पसफुली बात कर रहा हूँ उन टेक्निक्स के बारे में जो टेक्निक आपकी मेमोरी को बूस्ट करने में यूज होती है। यानी अगर आप अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो 1 सवा घंटा 1.5 घंटा फिजिक्स कीजिए, फिजिक्स का जो चैप्टर कर रहे हो करिए, लेकिन उसको खत्म मत कीजिए। चैप्टर को बुक मार्क लगा के ब्रेक कर दीजिए और साइड में हटा दीजिए। अगर आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है दूसरा सब्जेक्ट उठा लीजिए। यानी आपने फिजिक्स को ब्रेक दे दिया, एक स्पेस क्रिएट कर दी, उस स्पेस में आप कुछ भी कर सकते हैं अदर देन फिजिक्स, अदर देन द टॉपिक विच यू वर डूइंग। बीच में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आप 2 या 3 सब्जेक्ट या जो कुछ भी करना है करिए, उसके बाद वापस से वही फिजिक्स उठा लीजिए जो आपने 1 1.5 घंटे के लिए पढ़ा था और बुक मार्क से वापस शुरू कर दीजिए। ये ब्रेक देने के बाद जब आप वापस से एकेडमिक लेवल के ऊपर उसी टॉपिक के ऊपर आते हैं तो ये साइंटिफिकली बायोलॉजिकली प्रूवन है। मैं फिर बता रहा हूँ यूसीएलए की रिसर्च के बेसिस पे मैं ये बात कह रहा हूँ। ये बात कई तरीके से सामने आई है और भी कई जगहों से रिसर्च सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि अगर स्टडीज के बीच में ब्रेक दिए जाते हैं तो उन एकेडमिक कंटेंट का या इवन जो भी कंटेंट आप फॉलो कर रहे हैं उसका रिटेंशन बहुत लंबे टाइम तक रहता है। तो आप एक काम शुरू कर दीजिए, जब भी आप फिजिक्स को दोबारा से उठाएं या केमिस्ट्री को दोबारा से उठाएं, कोशिश ये कीजिए एक दिन में जिस भी सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट आप जो पढ़ रहे हैं उसको ब्रेक देके कीजिए। अगर एक ही सब्जेक्ट करना है जो कि रिकमेंडेड नहीं है, एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है और उनके चैप्टर्स के बीच में ब्रेक दिया जाना जरूरी है। और जितना आप ब्रेक देंगे उस ब्रेक के अंदर कम से कम 3 या 4 घंटे के गैप पे ये हाई स्टेपिंग एक्सरसाइज जरूर कर लीजिए। अर्ली मॉर्निंग जो आप एक्सरसाइज करेंगे वो तो पूरी एनर्जी लगा के गीले होना जरूरी है पसीने में, लेकिन 4 से 5 घंटे में एक बार आप हाई स्टेपिंग एक्सरसाइज करते हैं, हिप्पोकैम्पस को पूरी तरह से ब्लैंक करते हैं, तो वापस से ये रिटेन करने की स्टेज में आ जाता है। एक चीज और बताया तो ये मत सोचिएगा हिप्पोकैम्पस ब्लैंक करना मतलब जो पड़ी हुई चीजें वो भूल गए, वो नहीं भूलते। एक बार जिस इंटेंसिटी पे ब्रेन के अंदर कोई भी कॉग्निटिव मैप बिल्ड होता है तो उसकी जितनी लाइफ है वो उतनी लाइफ तक रहता ही रहता है। हिप्पोकैम्पस को ब्लैंक करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप अगली ग्रास्पिंग के लिए अपने ब्रेन को रेडी कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने दो चीजें आपको बताई, इन दोनों टेक्निक्स को फॉलो करें और मैं जरूर चाहूंगा 1 वीक या 10 दिन के अंदर अंदर आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को, हमारे सिस्टम को, जो स्टूडेंट्स मुझे फॉलो कर रहे हैं पिछले 1 साल से, उन्होंने इस कॉग्निटिव मैप के फंडे को फॉलो किया है तो साथ में जरूर डालें। मैंने आज जो नया मॉडिफिकेशन ऐड किया है वो किया 3 से 4 घंटे के बाद हाई स्टेपिंग एक्सरसाइज और पढ़ाई के बीच में ब्रेक देना। इसको इन्फ्यूज कीजिए अपनी मॉर्निंग एक्टिविटी के साथ और आप खुद रियलाइज करेंगे आपका ब्रेन कितना जबरदस्त मेमोरी को रिटेन कर पाता है। और चाहे आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 11th 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप खुद रियलाइज करेंगे एग्जाम में आपकी मेमोरी कितनी जबरदस्त स्पीड और एक्यूरेसी आपको देती है। विश यू ऑल द बेस्ट। रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ कोर्स, वापस भी लेते हो सकते हैं, मना नहीं कर पाएंगे हम। बल्कि आप देख सकते हो कि शक्तिशाली माइनस एम ग्रुप जो है कार्बोनाइल के रिमूव करके क्रिएटिन बेंच को स्टेबलाइज कर देगा। अगर ऐसा है तो माइनस चार्ज है, कार्बोनाइल
हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं जेई मेन और नीट की क्विक रिवीजन चेकलिस्ट फॉर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आप बहुत जल्दी देखेंगे कैसे इतना बड़ा टॉपिक जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम क्विकली समराइज कर देंगे कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स के अंदर। एंड आई कैन अश्योर यू कि जितने भी क्वेश्चन जेई मेन या नीट में पूछे जाने वाले हैं ब्रॉडली इसी चेकलिस्ट के बेस पे पूछे जाएंगे। सो दो तरह की चेकलिस्ट होती है, मैं बता चुका हूँ। एक गाइडेड चेकलिस्ट जिसके बारे में हम यहाँ पे पूरे के पूरे टॉपिक को ब्रॉडली चेकलिस्ट में क्लासिफाई करेंगे, और दूसरी होती है कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट जो आपको बनानी है, स्टूडेंट्स को बनानी है, जिसके लिए हमने रिकमेंड करी है हमारी फिजिक्स गैलेक्सी की प्रीवियस 16 ईयर की सॉल्यूशन बुक, जिसमें जेई मेन के 48 से ज़्यादा टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, जिसमें 2002 से लेकर 2019 तक के सारे ऑनलाइन या ऑफलाइन पेपर्स टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड हैं। एक एक चैप्टर को पिक कीजिए, एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाइए, डाउट है सॉल्यूशन देखिए, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन इस बुक में हर क्वेश्चन का दिया हुआ है, देखिए, और उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को एज ए चेकलिस्ट लिखिए, और उसका तरीका भी मैं एक सैम्पल वीडियो में बनाने का बता चुका हूँ किस तरीके से आपको चेकलिस्ट बनानी है। और वो चेकलिस्ट, कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट बनाने के बाद आप जो मेरी गाइडेड चेकलिस्ट है जो मैं अभी आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ उससे मैप कीजिए। रेस्ट एश्योर्ड कि ये टॉपिक आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन जो आने वाला है उसके क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इस चेकलिस्ट में आपको मिलेगा ही मिलेगा। 60% से ज़्यादा क्वेश्चन तो डेराइव होते हैं जो आपकी कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट में मिलेंगे, बाकी यहाँ की गाइडेड चेकलिस्ट से ही बनेंगे। सो आइए शुरू करते हैं टॉपिक ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चेकलिस्ट फॉर जेई मेन एंड नीट। तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं चेकलिस्ट की विद द क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, वेरी फंडामेंटल थिंग, और इस पे कई बार क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, और ये वो टॉपिक है जो आप शायद ग्रेड 9 से पढ़ते आ रहे हैं, बट इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड बिकॉज कई बार कोचिंग में इस टॉपिक को मिस कर दिया जाता है। मैं पोजी से रिक्वेस्ट करूंगा फोर्स क्लासिफिकेशन को ओपन करें। थैंक यू पोजी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स में हर तरह के फोर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: ग्रेविटेशनल, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ और छोटी छोटी चीजें जानना जरूरी है। अगर दो पार्टिकल एक गिवन सेपरेशन के ऊपर हैं और उनके बीच में फोर्स का कंपैरिजन किया जाए, जब हम बात करते हैं फोर्स की स्ट्रेंथ की, बहुत जरूरी है इस स्ट्रेंथ को समझना, क्योंकि डायरेक्ट जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को रेफरेंस लिया जाए तो वीक फोर्स ग्रेविटेशन से 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशन से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है फॉर द यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल्स। नाउ इन दिस सिचुएशन एक चीज और समझनी जरूरी है, तो स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, उससे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर वीक और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये स्ट्रेंथ को फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमेशा दिमाग में रखें। इसके अलावा एक पॉइंट और है, जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो ये होते हैं लॉन्ग रेंज फोर्सेज, यानी दो पार्टिकल अगर काफी दूरी पे भी हैं तो भी ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो जनरली न्यूक्लियर फोर्सेज की ही कैटेगरीज मानी जाती हैं, ये दोनों फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्सेज होते हैं। आप इस बात को ध्यान रखें कि व्हेन वी टॉक अबाउट रेंज ऑफ फोर्सेज, ये दोनों फोर्स तभी एक्ट करते हैं जब पार्टिकल बहुत ही क्लोज न्यूक्लियर सेपरेशन, यानी 10⁻⁻10 से कम, 10⁻⁻12 या 10⁻⁻15 मीटर की सेपरेशन पे होते हैं, तब ये फोर्स एक्टिवेट होते हैं। अगर पार्टिकल काफी डिस्टेंट है तो इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ही जीरो होता है। दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द फर्स्ट चेकलिस्ट पॉइंट, आपको दिमाग में रखना है जहां से हमने शुरू किया है। एक एक करके चीजों को हम आगे लेते हैं। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करें। थैंक यू बोजी। सो सेकंड पॉइंट है फोर्स एंड स्टेट ऑफ मोशन, अगेन वेरी फंडामेंटल पॉइंट। जब हम स्टेट ऑफ मोशन की बात करते हैं, सो यू नो वेरी वेल कि स्टेट ऑफ मोशन का डायरेक्ट सिग्निफिकेंस होता है वेलोसिटी वेक्टर से, और वेलोसिटी वेक्टर में दो चीजें होती है, एक तो होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और एक होती है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड, जब हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं, तो इन दोनों ही चीज़ों को जब चेंज किया जाता है, यानी वेलोसिटी को चेंज करना है, चाहे उसकी डायरेक्शन बदलनी है, मैग्नीट्यूड बदलना है, तब हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, फोर्स चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन। दिस अनदर पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो किसी भी बॉडी के मोशन की स्टेट को बताती है, और अगर हमें स्टेट चेंज करनी है तो हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। अब हम बात करें कैसे ज़रूरत होती है, तो आप डायरेक्टली स्टेट कर सकते हैं कि एम मास की बॉडी है, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v और वेलोसिटी v वेक्टर। अगर इस पे हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर फोर्स अप्लाई नहीं किया तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रही है, अगर हमने इस पे कोई फोर्स अप्लाई किया F,
एट एन एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो आप यहाँ डायरेक्टली कह सकते हैं कि इस फोर्स का जो कंपोनेंट यानी एफ कॉस थीटा वेलोसिटी के अलोंग एक्ट कर रहा है वो इसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, और जो फोर्स का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है यानी एफ साइन थीटा वो इसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। नाउ इन दिस सिचुएशन अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो बहुत सारे फैक्टर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड से जुड़े होते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पावर, वो सारी चीजें भी किस फोर्स की वजह से होती है, वो होती है उस फोर्स की वजह से जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है उसे कहा जाता है टेंजेंशियल फोर्स, और जो परपेंडिकुलर एक्ट करता है जिसकी वजह से बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है या परपेंडिकुलर फोर्स से डायरेक्शन बेंड होती है, इसे कहा जाता है नॉर्मल फोर्स। इसी नॉर्मल फोर्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, बट आगे हम अभी सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो इन डेप्थ कवर करेंगे, बट बेसिक आइडिया होना चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट चेकलिस्ट, तो चेकलिस्ट में सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ हम समराइज करेंगे। तो टेंजेंशियल फोर्स की बात करें तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काइनेटिक एनर्जी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर, इट इज अगर बीटा कार्बन पर है शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, if a good electron withdrawing group is present at beta position of leaving group, तब रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो E1 CB की ओर अवश्य टिल्ट कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है, खसक जाता है, ऐसा है जी हाँ, ऐसा है। शानदार। A good electron withdrawing group must be present at beta position with reference to leaving group. बहुत शक्तिशाली विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं? NO है, NO2 है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ये सारे ग्रुप्स, अच्छे साइनाइड, ये शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कोई भी आ जाए और रिवाइव तो बहुत सारे, अब इन सब में E1 CB प्रमोट हो जाएगा। शानदार। और अगर लिविंग ग्रुप पुअर हो तो सोने में सुहागा। अगर गुड लिविंग ग्रुप है तब तो फिर भी डर है कि शायद E1 हो जाए, E1 CB हो जाए, तो कितना भी अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बीटा पे लगा हो, पर अगर लिविंग ग्रुप गुड है तो कुछ कुछ तड़का डर होता है E1 CB का, E1 या E2 का हो सकता है। पर अगर पुअर हो गया तब तो गारंटी है E1 E2 तो बाहर हो गए। जैसे OH माइनस है, पुअर लिविंग ग्रुप है, तो ना E1 होना है ना E2 होना है, तो श्योर हो गया। तो क्या हो सकता है? हारे को हरि नाम ले देकर E1 CB बचा तो श्योर हो गया बिल्कुल। तो पुअर लिविंग ग्रुप्स एंश्योर E1 CB मैकेनिज्म ओनली। अच्छा, फ्लोराइड है, OH है। यहां पर एक चीज मैं आपको वार्न कर दूं, आपके पास क्या था? बीच में E2 था, एक तरफ था E1 तराजू के और एक तरफ है E1 CB। यहां कार्बोकटायन है, यहां कार्बोनाइन है, ऐसा है, ठीक है ना? और E2 में ना कार्बोकटायन बनता है ना कार्बोनाइन। इट इज वेरी नेसेसरी टू बी अवेयर कि प्योर E1 CB मैकेनिज्म्स आर वेरी रेयर। मोस्टली क्या होता है, जो E1 CB जिनको हम बोल भी देते हैं, उनको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि E2 अगर टिल्ट कर जाए थोड़ा थोड़ा E1 CB की तरफ, rather than imagining E1, E2 and E1 CB as three distinct independent fixed itineraries या mechanisms, आप ऐसे कल्पना करिए कि एक रेगुलर ग्रेडेशन है। प्योर E1 और प्योर E1 CB के बीच में कहीं E2 मैकेनिज्म आता है। हाँ जी। और प्योर E2 ऑल्सो इज रेयर। E2 में अगर लिविंग ग्रुप हल्का सा पहले ही बाहर निकल गया तो वो हल्का हल्का E1 का तड़का लग जाता है, जैसा कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या डिहाइड्रेशन में होता था, जिनमें मार्कोने को रूल चला करता था। और अगर E2 हल्का सा टिल्ट हो गया E1 CB की तरफ तो यहां पर हॉफमैन्स प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, लेस ब्रांच अल्कीन वाला। तो और एक्सट्रीम केस पे चला गया, एकदम मस्त कार्बोनाइन बन गया तो E1 CB, एकदम मस्त कार्बोकटाइन बन गया तो E1, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। तो हो सकता है आपको लगे कि फ्लोराइड लिखा है, OH लिखा है, और फ्लोराइड तो E2 मैकेनिज्म में भी लिखा था। जी हाँ, तो E2 विल बी E1 CB लाइक E2 अगर आपने फ्लोराइड ले लिया। और जैसे जैसे लिविंग ग्रुप पुअर बेस करते या स्ट्रॉन्गर बेस करते जाएंगे, पुअर लिविंग ग्रुप लेते जाएंगे, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जैसे जैसे पुअर होती जाएगी, वैसे वैसे अधिक से अधिक वो E1 CB की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। ये बात
हमेशा ध्यान रखिए। तो अच्छी बात बोली आपने, अरे शानदार बात है ये। ठीक, पुअर लिविंग ग्रुप्स अगर कुछ भी एलिमिनेशन दिखाते हैं फिर तो इवन सीबी ही दिखा के दम लेते हैं। अच्छा, तो क्या जरूरी है कि हमेशा लिविंग ग्रुप पुअर हो? अच्छा है अगर हो, इट इज अ सफिशिएंट कंडीशन, इट्स नॉट नेसेसरी। अच्छा, जैसे अगर गुड लिविंग ग्रुप भी है जैसे क्लोराइड, तो भी इवन सीबी लाइक हो सकता है बशर्ते एक शक्तिशाली -M ग्रुप लगा हो। अच्छा ऐसा है, जी हाँ ऐसा है, ठीक है। इवन सीबी में बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जी हाँ। वीक बेस के साथ इवन सीबी नहीं होता, बेस तो स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए इवन सीबी में, ठीक है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्वेश्चन है और कुछ दे रखा है, आइए देखें क्या है। फ्लोराइड जिससे लगा है वो है अल्फा कार्बन, उसके पड़ोस में है बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन में अगर हम बनाते हैं कार्बोनाइन, अगर बीटा कार्बन में हम बनाते हैं कार्बोनाइन, सॉरी तो अल्फा बना दिया हमने, क्षमा चाहता हूं, तो क्या वो COOET जो एस्टर ग्रुप है जो शक्तिशाली -M है उससे स्टेबलाइज्ड है? जी हाँ। और क्या वो धक्के मार के फ्लोराइड को निकलवा देगा? जरूर निकलवाएगा, कौन रोकेगा उसे। कितना प्यारा काम किया आपने, तो कॉन्जुगेशन स्टैब्लिश करा दी। हाँ ऐसे प्यारे काम करते हैं हम, क्या करें। बस आप देखिए सुंदर मस्त प्यारी कॉन्जुगेशन बन गई यहाँ पे, और क्या हो गया, मैकेनिज्म कहलाया इवन सीबी। ऐसे यो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। अल्फा बीटा, वो यहां भी COO लगा है, छोड़िए बीटा तो है नहीं, ये तो गामा हो जाएगा जिसकी जरूरत नहीं है। क्या करें, पहला स्टेप कार्बोनाइन बनाइए, ऐसे, जी हाँ ऐसे, फिर अटैक पटाक निकलवा दीजिए, बेइज्जती पूर्वक निष्क्रमण। अच्छा, अरे वाह, जी हाँ अरे वाह, दिस इज द प्रोडक्ट एंड देयर वी हैव इट। एक और हो जाए क्वेश्चन, बिल्कुल आइए आपके पास। ओ माय गॉड, क्या है ये, एक भयानक मस्त कंपाउंड है, अब बोला है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। आइए देखते हैं। OH माइनस है हमारे पास, कितना प्यारा लग रहा है, अल्फा कार्बन है ये, और पड़ोसी बीटा कार्बन है। क्या करें, बीटा से हाइड्रोजन निकलवाइए, टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग टैंग, PH OH O OH, और यहां माइनस आ जाएगा, और बड़ा धक्का और ये मुक्का और ये बाहर निकल गए, PH टिंग टैंग टिंग OH और PH, ये आ जाएगा, राइट, देयर वी आर। संतोष हो जाएगा इससे? नहीं, नॉट रियली। क्यों, आप देखिए जान तो बाकी है ना अभी। आक्रमण, ऐसे, जी हाँ, तो PH आप देखें फिर से बनाया कार्बोनाइन, और C डबल बॉन्ड O ही स्टेबलाइज कर रहा है कार्बोनाइन को, वही C डबल बॉन्ड O आजू बाजू दोनों को स्टेबलाइज कर रहा है, बेइज्जती पूर्वक धक्का, और महामस्त कंजुगेटेड कंपाउंड बना है ऐसे। आप देखिए C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C के मार्फत दोनों तरफ बेंजीन रिंग्स के साथ लगातार मस्त कंजुगेशन में, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, डन। तो बच्चों ये तो थी माया इवन सीबी तक। एक बार चलते चलते लगे हाथ EI को ऑफ देख लेते हैं। EI ये क्या है, दर्शन कर लीजिए, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, पर बस दर्शन करके नमस्कार कर लें ताकि आगे परिचय बढ़ा सके अपन। देख लेंगे क्या है, व्हाट इज EI। E stands for, come on, you have guessed it. E stands for definitely elimination. And I तो क्या, SNI था, हाँ वो क्या था, substitution nucleophilic internal, तो I stands for internal. Internal या intramolecular elimination कहलाएगा EI mechanism। क्या होगा इसमें, कैसा होगा EI, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, लेकिन ये सारी जिज्ञासाओं के या इन सारी जिज्ञासाओं के उत्तर अगली बार होंगे। इतना हजम कर लीजिए, इवन सीबी रिलेटिवली माइनर बट फिर भी सिग्निफिकेंट मैकेनिज्म है
इतना डाइजेस्ट करिए, पहले अच्छे से लर्न करिए, थ्योरी प्रॉपर्ली लिख लिख के लर्न करिए, मैकेनिज्म लिख के वर्कआउट करिए, और फिर मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।